हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहंग एकेडमी पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के एक नए टॉपिक जिसका नाम है भाज्यता के नियम। नंबर ऑफ सिस्टम का एक नया टॉपिक है भाज्यता के नियम, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो संख्या पद्धति से संबंधित थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाकर देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है भाज्यता के नियम। और दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं भाज्यता के नियम क्या होते हैं। अब दोस्तों, भाज्यता कहें या विभाजित कहें, भाज्यता और विभाजित करना बात एक ही है। दोनों शब्द का अर्थ एक ही निकलता है। विभाजित करने के नियम भी यही है और भाज्यता के नियम भी यही है। भाज्यता का मतलब है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है, और विभाजित है भी तो वो किस संख्या से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है। ये आज हम जानेंगे, पहचान करेंगे उनकी। चलिए दोस्तों, ये नियम आज हम सीखते हैं। सबसे जो पहला नियम है वो 2 से भाज्य। अब कौन सी संख्या 2 से भाज्य होगी ये जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, 250, 426, 249। 3 संख्याएं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 2 से भाज्यता का नियम क्या है। अब देखिए, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इकाई का अंक लिखा हुआ है। यहाँ पे ये दहाई है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इकाई की साइड में, यानी कि इकाई वाला अंक, समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इकाई वाला अंक अगर शून्य आ जाए या इकाई वाला अंक कोई सम संख्या आ जाए, अगर इकाई वाला अंक कोई शून्य आए या फिर कोई सम संख्या आए, तो वह पूरी 2 से विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको करा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको 2 से विभाजित करता हूँ। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ एक बार, 2 ही कम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, एक बचा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 125 बार। यानी कि यह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है। ये भी 2 से विभाजित होती है। देखते चेक करते हैं इसको भी। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 और 2 तिया 6। बिल्कुल, यह संख्या भी 2 से विभाजित है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जिस संख्या का इकाई का अंक शून्य होगा या फिर कोई सम संख्या होगा तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं कि क्या जिस संख्या का इकाई का अंक विषम होगा वो भी विभाजित होगी। देखते हैं यहाँ पे, इसको कैंसिल करके देखते हैं। यहाँ पे 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, और बाद में क्या बचा 9। तो जो संख्या दोस्तों 9 2 से विभाजित है ही नहीं। तो देखिए, समझ गए होंगे अब कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक शून्य या सम संख्या होगा तो वहां पर वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक विषम संख्या है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी। वहां पर आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है, वहां पर अदर रूल लगेंगे जो हम आगे सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, 3 से भाज्य। 3 से भाज्य कौन सी संख्या होगी। अब दोस्तों समझिए, अब यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, 27, 729, 2187। अब देखिए दोस्तों, 3 से विभाजित होने का जो नियम है वो इस प्रकार है। जितने भी अंक दिए जाएंगे इसमें, यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, 2 और 7। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमें इसका योग प्राप्त होगा, इसको जोड़ेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो ऐसे संख्याओं का अंक जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है वह पूर्णतः 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर वह पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो संख्या हमारे पास 27 थी उसको मैंने ऐड किया, 2 में 7 ऐड किया तो 9 हो गया। और 9 क्या है, 9 दोस्तों 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी 729। अब इसको ऐड करते हैं, इनके अंकों को ऐड करेंगे हम। इनके अंकों को ऐड कर देते हैं दोस्तों।
7 और 2 9 और 9 18। तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, 18 जो इस संख्या के जो अंक हैं उनको जोड़ने पर प्राप्त हुई है, ये 18 है। अब 18 क्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार चली जाएगी, 3 छंग 18। और दोस्तों संख्या तीसरी देखिए, अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, इसके अंक जो हैं जोड़ देंगे हम, 2 और 1 3, 8 11 और 7, इसका भी योग क्या होगा, 18 होगा, जो 3 से 6 बार विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, समझ गए होंगे कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। उनके जो संख्या दी गई है उनके अंकों को जोड़कर देखेंगे, अगर जोड़ने पर हमें जो योग प्राप्त होता है वो 3 से विभाजित है तो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट नियम है वो है 4 से भाज्य। अब कौन सी संख्या 4 से भाज्य होती है उसको कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, यहाँ पर 3 संख्या लिखी है मैंने पहले की तरह। अब इन 3 संख्याओं को 4 से विभाजित करूंगा और पहले ये बताऊंगा आपको ये संख्या 4 से विभाजित होती है नहीं, क्या नियम है इनका। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। 4 से विभाजित वह संख्या होगी, वह संख्या 4 से विभाजित होगी जिसके इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक को, ऐसे इन दोनों अंकों को 4 से विभाजित करके देखेंगे। अगर ये संख्याएं जो इकाई और दहाई पर है, 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, यानी कि यहाँ पे ये 56 है। अगर 56, यहाँ पे देखिए, अगर ये 56 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट संख्या है इसे भी देखिए, यहाँ पे जो इकाई और दहाई के अंक है वो 24 है। अगर 24 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। अब थर्ड संख्या में है 28। इकाई और दहाई के अंक लेने हैं दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है। इकाई और दहाई के अंक देखने हैं कि 4 से विभाजित है या नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे 256 में जो इकाई और दहाई का अंक है वो 56 है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे और इनको देखेंगे 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। कितनी बार गया, 4 ही कम 4 और इधर 4 चौक 16, यानी कि 14 चौके 56, 14 बार चला गया। ठीक है दोस्तों, ये 14 बार चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिख देता हूँ 14 बार चला जाएगा। अब नेक्स्ट है 1024 संख्या में जो इकाई और दहाई के अंक है वो 24 है, यानी कि 2 डिजिट लास्ट के 24 है। तो ये 4 से है विभाजित है, बिल्कुल है। कितनी बार गया, 4 छिकी 24। ठीक, अब देखते हैं आगे की जो संख्या है दोस्तों वो 4228 है और 4228 में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 28 है, यानी कि इकाई और दहाई का अंक 28 है। अब ये देखते हैं 28 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। 4 सते 28, 7 बार चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 4 से विभाजित वह संख्या होगी जिसके लास्ट के 2 डिजिट, इकाई और दहाई के 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 5 से भाज्य। 5 से भाज्य का जो भाज्यता का नियम है वो क्या है। अब ये आसान है, बहुत ही सरल है, इसको समझ लीजिए। अब जिस भी संख्या का इकाई का अंक, जिस भी संख्या का इकाई का अंक यानी कि लास्ट का डिजिट क्या होगा, 5 होगा या फिर 0 होगा। जिस किसी भी संख्या का लास्ट, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, 2 डिजिट की है, 4 डिजिट की है, 5 डिजिट की है, कितने भी डिजिट की है, अगर वहाँ पर उनका इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब इसको कैसे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। 5 5 25 और 5 ही कम 5, 51 बार चला जाएगा। और जो नेक्स्ट संख्या हो इसको कैंसिल करता हूँ। 5 5 25 और 5 चौके 5 5 25, 5 चौके 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5 चौक 20, तो ये 504 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा हमें इकाई का अंक 5 था और इस संख्या में इकाई का अंक 0 था, तो यह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पीछे हमने 2 से भाज्यता का नियम में, मतलब 2 का जो नियम बताया वहाँ पर भी क्या था, इकाई का अंक 0 था। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा और 5 होगा तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा तो वो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी। ठीक है, अभी तुम 5 से विभाजित का जो नियम है वो समझो
कि 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित वह संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 5 होगा और 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 6 से भाज्य। 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 6 हमारे पास 6 संख्या यानी कि 6 से विभाजित वह संख्या होगी जो 2 से भी होगी और 3 से भी, यानी कि इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 तिया 6 होता है, एक गुणनखंड इसका 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। यह नोट कर लीजिए कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी। अब मैं संख्या लिखता हूँ एक 216 संख्या मैंने लिखी। अब क्या ये 6 से विभाजित है, देखते हैं। पहले इसको जोड़ते हैं, टोटल योग करते हैं इनके अंकों का। 2 और 1 3 और 6 9 आ गया इनका टोटल योग। ठीक है दोस्तों, इनका टोटल योग 9 आ जाता है। ये क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि टोटल अंकों का योग कीजिए और जो योग आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अब योग हमारे पास 9 आया है तो 9 क्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। 3 तिया 9, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 2 की। अब जो 2 से विभाजित होने का नियम कहता है वो ये कहता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। इकाई का अंक सम है तो ये 2 से भी विभाजित है। तो इस प्रकार यह संख्या 3 से भी और 2 से भी विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 6 तिया 18, 3 बार चला जाएगा, 3 बचा, 6 चंग 36, तो ये 36 बार चला जाएगी संख्या 216। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए एक संख्या और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी 1296। 1296 संख्या है तो इस पर अप्लाई करते हैं। क्या 6 से विभाजित होगी। अब देखते हैं पहले से 3 से विभाजित होने का नियम अप्लाई करेंगे इस पर। 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18, तो टोटल योग इसका जो अंकों का योग होगा वो 18 आ जाएगा। 18 क्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। 3 चंग 18, 6 बार चला जाएगा। अब देखते हैं क्या यह संख्या 2 से विभाजित होने का नियम फॉलो कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, सम है, तो ये 2 से भी विभाजित होगी। तो यह संख्या 2 से भी और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस प्रकार यह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए कैंसिल करते हैं इसको। 6 दूनी 12, 2 बार चला जाएगा। यहाँ पर 9 है तो 6 कम 6 और यहाँ पे 6 चंग 36, तो 216 बार। तो यह संख्या 216 बार कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था 6 से विभाजित होने का नियम। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नियम देखिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो 7 से भाज्यता का नियम। अब 7 से विभाज्यता का नियम जो है वो समझिए। अब दोस्तों देखिए 7 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि जो इकाई का अंक है, जो हमारा इकाई का अंक है उसको हटा दीजिए। जो इकाई का अंक है उसको हटा दीजिए। मैंने इसको हटाया तो संख्या क्या बचेगी, 240। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक हटाया 240 संख्या बचेगी और यहाँ पे इसको इकाई के अंक को माइनस करके ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें हमें क्या है, 2 पद यानी कि 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1, इसको मैं स्टेप 1 लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट है। इसमें क्या किया हमने कि इकाई का अंक हटाया और इकाई का अंक हटाने के बाद में इकाई पर यहाँ पर 1 था उसको हटाया और उसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आएगा, अब देखिए क्या आएगा, 2 एकम 2। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले गुणा को सोल्व करेंगे। 2 एकम 2, अब 2 से गुणा किया तो 2 और 240 में से 2 गया तो संख्या क्या बचेगी, 238 संख्या बचेगी हमारी 238। अब ये 238 को नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 238 को नीचे लिखा। यहाँ पर भी क्या करना है, वही सेम रूल फॉलो करना है। इकाई का अंक हटाइए। अब यहाँ पे इकाई का अंक हटाएंगे तो क्या होगा, 23 बच जाएगा। 238 संख्या में से इकाई का अंक हटाया तो संख्या क्या बची, 23। अब ये जो इकाई का अंक है इसको भी माइनस करके लिख देंगे ऐसे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 दूनी 16 और 23 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, 23 में 16 जाएंगे, 7 बचेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो संख्या 7 से विभाजित होगी उसको ज्ञात करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इकाई का अंक हटाया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इकाई के अंक के साथ और वो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद में जो संख्या हमारे पास आएगी उसका भी हम सेम वही हल करेंगे जो पिछले वाली संख्या किया। अब
इकाई का अंक हटाइए यहाँ से इसके साथ से, तो हमारे पास 23 बचेगी और उस इकाई के अंक के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करके उस संख्या में से माइनस कर दीजिए। और जो संख्या बचेगी अगर वह संख्या 7 से पूरी विभाजित है तो 7 से पूरी टोटल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 7 बचा, तो क्या 7 से विभाजित है? बिल्कुल है, 7 ही कम 7, तो यह संख्या भी 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आप इसको कैंसिल करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। देखिए इधर 7 या 21 3 बार चला जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? 7 या 21 तो गया, 24 है, कितना बचा? 3। अब यहाँ पे वो 30 हो चुका है, 7 चौक 28। अब यहाँ कितना बचा? 2, तो ये 1 है तो 21 हो गया, तो 7 या 21 343 बार चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह संख्या पूरी 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित करने के लिए हमें अगर कोई संख्या ज्ञात करनी है कि क्या वह संख्या 7 से विभाजित है, तो हमें ये रूल अपनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए एक संख्या और है, दूसरी संख्या पर भी ये रूल फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है या नहीं। अब दूसरी जो संख्या हमारे पास 2961 है। अब क्या 2961 7 से विभाजित है? ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर भी क्या करना है, हमें इकाई का अंक हटा देना है, 296 लिख देंगे। इकाई का अंक हटाकर माइनस कर देंगे और 2 से इसकी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? इसको थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 2 ही कम 2 और 296 में से जाएगा 2, कितना बचेगा? 294। ठीक है, ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट था। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेम रूल फॉलो करना है जो हमें यहाँ पे किया। अब यहाँ पे संख्या लिखेंगे हम 294 संख्या लिखी। अब 294 में से क्या करेंगे? इकाई का अंक यहाँ से हटा देंगे तो ये 29 बच जाएगी और -4 कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई का अंक हटाकर 2 से मल्टीप्लाई की, 4 दूनी 8, 29 में से 8 के कितने बचेंगे? 21। अब देखिए दोस्तों, दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद में जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी, क्या वह 7 से विभाजित है? अगर वह संख्या 7 से पूरी विभाजित है तो पूरी टोटल संख्या भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 21 है, ये पूरा 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21 3 बार चला जाएगा, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं। अब 2961 है, इसको कैंसिल करते हैं 7 से। यहाँ लिख देता हूँ 2961 को 7 से कैंसिल करना है। 7 चौके 28, 4 बार चला जाएगा, कितना बचा? 29 में से 28 1 बचा, यहाँ पर 16 है तो 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा। यहाँ कितना बचा? 2 बचा, 7 या 21 423। हमारे पास इसको कैंसिल करने से 7 से 423 प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार यह 7 से पूरी विभाजित है। तो दोस्तों ये थे 6 से विभाज्यता के नियम और 7 से विभाज्यता के नियम की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे के नियम क्या हैं, 8 से 9 से और 10 से और 11 से। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के जो नियम है वो हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो जरूर देखना। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई सवाल उठ रहा है तो उसको भी कमेंट कीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन यानी घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।